चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्ति हुई और वो पुनः अपने अपने स्थान को लौट गए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से भारी अमंगल की आशंका थी। ऐसी आशंका से 100 वर्ष हो गए। गर्भ को गंभीरता पूर्वक धारण की, इनको हम आने ही नहीं देंगे बाहर। फिर जब कश्यप जी ने आदेश किया, ऐसा उचित नहीं है, सब लोगों का वैसे ही अमंगल हो रहा है, पति की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने जो तपोबल से रोके हुए थी प्रसव किया। यमज पुत्र उत्पन्न हुए, जुड़वे। जेव ही उनका जन्म हुआ, जन्म होते ही स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष में भारी उत्पात पैदा होने लगे। अब ये दोनों प्रकट होते ही इनका शरीर इतना बढ़ा कि पूरे आकाश को छू लिया, प्रकट होते ही, क्योंकि 100 वर्ष तो गर्भ में ही रहे। भयंकर पराक्रम, बलशाली, आकाश को घेरे हुए ऐसा शरीर। कश्यप जी ने मंगलाचरण किया। बड़े भारी तपस्वी कश्यप जी हैं। नामकरण संस्कार किया। उनमें से जो दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ उसका नाम हिरण्यकश्यप, और जो दिति के गर्भ से पहले निकला उसका नाम हिरण्याक्ष। स्थापित हुए हिरण्यकश्यप पहले और प्रकट हुए हिरण्याक्ष, इसलिए बड़े भाई हिरण्याक्ष माने गए। हिरण्यकश्यप तो ऐसा मत वाला बलवान कि अपनी भुजाओं के बल से मारता पर्वतों को तो चकनाचूर हो जाते। लोकपाल थर्रा गए हिरण्यकश्यप का बल देखकर। और हिरण्याक्ष तो हाथ में गदा लेकर के हर लोक में जाके गर्जना करता, कोई सामने नहीं आता हिरण्याक्ष के। हिरण्याक्ष ने देखा कि उसके सामने कोई लड़ने वाला ही नहीं, तो हर लोक में जाकर के गर्जना करता। फिर वो गहरे समुद्र में घुस गया और अपनी गदा का प्रहार लहरों पर करता। सब जलचर जीव घबरा गए। अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता रहा, कोई लड़ने वाला ही नहीं मिला हिरण्याक्ष को। बस वायु वेग से तरंग जो उठती उसी पर गदा का प्रहार करता। जल में घूमते घूमते लोकपाल वरुण जी की विभवापुरी जो राजधानी है वरुण लोक की, उसमें प्रवेश किया। जल के स्वामी वरुण जी ने देखा ये बड़ा मतवाला वीर आ रहा है, लड़ना संभव है। हिरण्याक्ष हंसी उड़ाते हुए कहा, महाराज प्रणाम। एक हाथ से संत भगवंत श्री विग्रह, इनको निषेध किया गया प्रणाम करना। ऐसे एक हाथ से नहीं, हमारे यहां दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम, ये उपहास कहा जाता है। संत या भगवान का श्री विग्रह या जो अपने बड़े गुरुजन हैं उनको ऐसे नहीं किया जाता, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने एक हाथ से ऐसे उपहास करते हुए प्रणाम मुद्रा में कहा, महाराज मैं एक भिक्षा मांगता हूं, क्या युद्ध की भिक्षा मिलेगी आपसे? हिरण्याक्ष को देखकर वरुण जी को क्रोध तो बहुत आया और उन्होंने विचार किया है जीता नहीं जा सकता, क्योंकि ये भगवान का पार्षद है, इसे तो केवल भगवान ही जीत सकते हैं, दूसरा नहीं। तो उन्होंने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे रणकुशल वीरों को युद्ध में संतुष्ट करके सारी मनोकामना पूर्ण करने वाले एक महावीर हैं। तुम्हारे जैसे वीर वहां घुटने टेक देते हैं। तुम बड़े वीर हो,
पर तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी वीर सैया में शयन करने की। तुम जैसे दुष्टों को नियंत्रण करने के लिए वो विविध रूप धारण करते हैं। वरुण जी की बात सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला बताओ तो जरा ऐसा वीर त्रिभुवन में कौन है जो मेरी भुजाओं को युद्ध में तृप्त कर सके। उनका तृप्त नहीं तो उनके हाथ मारा जाएगा। तो उसने कहा तुम बताओ तो, फिर थोड़ी देर में सूचना तुम्हें मिलेगी कौन मारा गया। इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा वीर का तो पता मैं जानता हूं, विश्व विजयी हिरणाक्ष तुम्हारी भुजाओं को तृप्त करने के लिए रसातल में एक वीर है जो वाराह रूप में विराजमान है, वो पृथ्वी लेने गया है। तुम जाओ, पूर्ण तृप्त हो जाओगे। ऐसे वीर हैं जो युद्ध में तुम्हें पूर्ण तृप्त कर। वो खिलखिला के हंसा और कहा जंगली पशु सुअर से मेरा युद्ध? अरे क्या बात करते हो नारद जी। नारद जी ने कहा ना समझ, अभी तुम नहीं जानते हो। एक बार जाओ तो रसातल तो पहुंचो। जल को चीरता हुआ वो महावीर हिरण्याक्ष जब गया तो देखा श्याम वर्ण विशाल शरीर, कोई साधारण सूकर थोड़ी थे, वो तो भगवान ने वाराह रूप धारण किया था। जाकर के दहाड़ा हिरणाक्ष और गए ना समझ, छोड़ पृथ्वी को और मुझसे युद्ध कर। सुराधम मैं तुझे ही खोज रहा था, मैं देखकर तुझे समझ गया कि तू सूकर नहीं है, तू हरि है, भगवान का पार्षद है। हिरण्याक्ष भगवान को ऐसे दुर्वचन बोल रहा था। भगवान अपने दांत पर पूरी संपूर्ण पृथ्वी भयभीत हो गई। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम हिलोगे भी नहीं, तुम्हें थोड़ी भी कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान वो बोलता गया, पीछे ललकारता गया। भगवान आए और पृथ्वी को स्थापित किया। तीखी दाढ़ वाला वो हिरणाक्ष भगवान से कहता जाता है बड़े वीर हो, तुम्हें भागने में लज्जा नहीं आती, लेकिन तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें संकोच शर्म तो है नहीं। अरे मैं ललकार रहा हूं, मुझसे युद्ध करो। भगवान ने जब आधार शक्ति का प्रयोग करके पृथ्वी को स्थापित किया, ब्रह्मा जी फूलों की वर्षा कर रहे हैं, प्रभु कार्य संपन्न हुआ। मनुष्य रूपा की संतान इसी में पलेगी। आप पृथ्वी लाकर बड़ा जगत का उपकार किया, मंगल किया। फूल बरसते देखकर हिरणाक्ष ने कहा बहुत अच्छा लग रहा होगा, बारा भगवान से अब मेरी गदा की भी वर्षा सहो। और उसने भगवान को कट वचन कहते हुए गदा का प्रहार किया। भगवान ने सहज में उसकी गदा फेंकी हुई पकड़ ली। अरे दुष्ट, तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अपनी आत्म प्रशंसा करने वालों पर महापुरुष जन ध्यान नहीं देते। अब जब दैत्य ने देखा कि भगवान उपहास कर रहे तो क्रोध से तिलमिला उठा और बड़े वेग से मुष्टिका का प्रहार किया, घूसे का प्रहार भगवान पर। देखो भगवान की श्रीअंग का स्पर्श प्राप्त कर रहे। भगवान टेढ़े होकर के अपने को प्रवीणता पूर्वक बचा लिया। अब भगवान और हिरणाक्ष का भयंकर युद्ध, देवता लोग तो फूले लिए खड़े हैं। भगवान इसको ज्यादा खिलाइए मत, ये बहुत बलवान है। भगवान ने किसी अस्त्र शस्त्र से हिरणाक्ष को नहीं मारा, उल्टा हाथ ऐसे उपेक्षा करते हुए उल्टा हाथ एक जे ही तबाचा मारा उल्टा,
चक्कर चक्कर खाता हुआ हिरणाक्ष खून उगलते हुए गिर पड़ा और निष्प्राण हो गया। अब पृथ्वी पाकर के महाराज स्वयंभू मनु बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि इसी से अन्न आदि, जिससे हमारा मनुष्यों का जीवन पोषण होता है और यही संतति की वृद्धि आदि। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण आप परोक्ष विषयों को जानने वाले हैं, अतः बताइए कि ब्रह्मा जी ने जब मरीच आदि उन 10 ऋषियों को, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ये ब्रह्म ऋषियों को और फिर मनु शतरूपा को प्रकट किया, तो इसके बाद सृष्टि आगे कैसे बढ़ी? तब मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी ने तामिस्त, अंध तामिस्त, तम, मोह और महामोह ये 5 अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो अज्ञान और अविद्या प्रकट कर दी, तो बड़ा अच्छा नहीं लगा, बड़ा उनको शोक सा हुआ। और उन्होंने अपने जिस शरीर से रचा था, तम, मोह, महामोह, तामिस्त, अंध तामिस्त, ये 5 प्रकार की अविद्या, शरीर को छोड़ दिया। जे ही शरीर को छोड़ा तो उससे यक्ष और राक्षस प्रकट हो गए, छोड़े हुए शरीर से, और वो ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी भागे, आवाज आती जा रही, खा जाओ, रक्षा मत करो, बड़े भूख से व्याकुल हो। तो ब्रह्मा जी ने, जिन्होंने कहा रक्षा मत करो, उनको राक्षस, खा जाओ असुर और यक्ष ये नाम दिए। तो यक्षों की, राक्षसों की, असुरों की उत्पत्ति ऐसे हुई। ब्रह्मा जी ने अब संकल्प करके दिव्य तेजों में शरीर धारण किया, उससे 7 देवताओं की उत्पत्ति हुई। और क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी ने जो शरीर त्यागा, उससे दिन हुआ, और जिससे राक्षसों की उत्पत्ति हुई थी उससे रात हुई। दिन रात की उत्पत्ति, यक्ष, असुर, राक्षसों की उत्पत्ति और देवताओं की उत्पत्ति। फिर ब्रह्मा जी के जघन देश से अत्यंत अज्ञानी, कामासक्त, राक्षसी स्वभाव के लोगों की उत्पत्ति हुई। अब वो इतने कामी थे कि ब्रह्मा जी को दौड़ा लिया। ये देखकर ब्रह्मा जी हंसे कि ये निर्लज्ज हमारे पुत्र होकर हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, कामासक्त होकर। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, भगवान बचाओ। ब्रह्मा जी को आतुर देख करके भगवान ने कहा, संकल्प करो, शरीर को छोड़ो ना। संकल्प किया और शरीर को जे भी छोड़ा तो शरीर एक दिव्य सुंदरी स्त्री के रूप में हो गया, जिसका नाम हुआ संध्या देवी। संध्या देवी, बड़ा सुंदर रूप संध्या देवी का अलौकिक नवीन अवस्था उन काम पीड़ितों ने स्वीकार किया। संध्या देवी को कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क करके फिर आदर पूर्वक उनको स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य कांति पुनः प्रकट की और हंसे। जब हंसे तो अप्सराओं का प्रादुर्भाव हो गया, चंद्रिका ज्योत्सना का प्रादुर्भाव हो गया, और शरीर जब छोड़ा तो उससे विश्वावसु और गंधर्वों का प्रादुर्भाव हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया, उससे भूत और पिशाचों को प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी ने उस शरीर को छोड़ा, एक नया शरीर धारण किया तेजों में, उससे साध्यगण और पितृगणों की उत्पत्ति हुई। और उस शरीर को जब छोड़ा तो साध्यगणों ने क्रमशः काव्य और हाव्य, पिंड
दान आदि के रूप में स्वीकार किया। फिर ब्रह्मा जी ने नवीन शरीर धारण किया, उससे सिद्धों की उत्पत्ति की, विद्याधरों की उत्पत्ति की और अंतर्धान नामक तेजोमयी एक स्थिति, अंतर्ध्यान हो जाना। फिर ब्रह्मा जी ने प्रतिबिंब देखा तो बड़ा सुंदर रूप लगा, तो उससे किन्नरों की उत्पत्ति की, किम पुरुषों की उत्पत्ति की। फिर ब्रह्मा जी उस शरीर को त्याग दिए तो उषा काल अपनी पत्नियों के साथ मिलकर के ये किम पुरुष और किन्नर ब्रह्मा जी के गुणगान करने लगे। फिर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि विशेष सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा, तो क्रोधित होकर हाथ पैर ऐसे ऐसे, तो उससे सर्पों की उत्पत्ति हो गई। ऐसे किया, फण वाले सर्प, बिना फण वाले सर्प, बड़े भयंकर क्रूर स्वभाव के नाग, इनकी उत्पत्ति हो गई क्रोधित होकर। फिर ब्रह्मा जी ने पवित्र होकर मनुओं की सृष्टि की, जिससे सब प्रजा की वृद्धि हो। फिर उस अपने पुरुषाकार शरीर का त्याग कर दिया। देवता गंधर्व आदि मनुओं की सृष्टि देखकर बहुत प्रसन्न हुए, बोले विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपने मनुओं की सृष्टि की, इससे बहुत सुंदर सृष्टि प्रकट होगी। भगवान स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है, इसी से मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति हुई है। विदुर जी ने पूछा, स्वयंभू मनु के पुत्र प्रिव्रत और उत्तानपाद ये बड़े महान हुए हैं, फिर आपने बताया कि देहूति जी करदम जी को ब्याही गई थी, तो देहूति जी तो बड़े योग लक्षण से संपन्न महापुरुष थी, उनका करदम जी से कैसे ब्याह हुआ, और देहूति और करदम जी से कौन कौन सी संतानें हुई, विदुर जी ने प्रश्न किया। तब मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब करदम जी प्रकट हुए तो भगवान ब्रह्मा ने आदेश किया, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो सृष्टि के विस्तार के लिए तो ब्याह चाहिए, तो 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के तीर पर एकाग्र चित्त से शरणागत वरदायक भगवान श्री हरि की आराधना की, पत्नी प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक। ये सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने देखा, कठोर तपस्या कर रहे मूर्तिमान ब्रह्ममय भगवान भव्य दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुए और कहा, आँख खोलो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। जे भी देखा, गरुड़ पर विराजमान भगवान श्री हरि साष्टांग प्रणाम किया और प्रेम पूर्ण चित्त से हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। प्रभु, यद्यपि आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, पर मुझे प्राप्त हुआ, पर प्रभु मैं कैसे कहूं कि आपसे क्या मांगना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी हंसी की बात होगी आपको प्राप्त करके, आपको न मांग करके मैं आपसे पत्नी मांगता हूं, क्योंकि मेरे पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा है सृष्टि विस्तार करो। श्री भगवान ने कहा, तुमने बड़ा आत्म संयम किया, 10,000 वर्ष तक जितेंद्रीय रहकर एकाग्र होकर मेरी आराधना की। मैं पहले से व्यवस्था कर दिया जो तुम चाह रहे हो। प्रजापति, तुम्हें पत्नी चाहिए? आदि सम्राट महायशस्वी स्वयंभू मनु, जो ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं, परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने परसों यहां आएंगे, और उनकी एक रूप यौवनशील गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या जो योग से संपन्न है, वो विवाह के लिए स्वयं लेकर आपके पास आएंगे। देवी देहूति, 9 कन्याएं तुम उत्पन्न करोगे, और उनके अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण
स्वीकार करेंगे उसी से सृष्टि बढ़ेगी। तुमने मेरी आराधना की, सारे कर्मफल मेरे को समर्पित किए, इसलिए तुम्हें आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। ये अपनी तरफ से भगवान ने वरदान दिया। यही कृपा भगवान की होती है। श्री हरि के चले जाने पर बताया था परसों आएंगे महाराज मनु शतरूपा देवहूति को लेकर के, इंतजार करने लगे। मनु जी भी महारानी शतरूपा के साथ सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर अपनी कन्या को बिठा करके विचरते हुए शांति परायण महर्षि कर्दम जी के आश्रम पर पहुंचे। वहीं बिंदु सरोवर बन गया। कब? जब 10,000 वर्ष तपस्या का फल मांगा पत्नी, तो भगवान के आंसू गिर पड़े कि गजब है मेरी प्रचंड माया की लीला कि मैं सामने हूं और मेरे 10,000 वर्ष मेरे को प्रसन्न करने के लिए तप किया और उसका फल मांगा पत्नी। तो जो आंसू की बूंद गिरी उसी से बिंदुसर तीर्थ बन गया। स्वयंभू मनु पधार रहे, ये देख करके अर्घ दान किया। राजा का भगवान का स्वरूप माना जाता है। अर्घ दान किया और प्रणाम मुद्रा में होकर के कहा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मनु जी ने कर्दम जी के द्वारा दी हुई पूजा स्वीकार करके फिर कर्दम जी की पूजा की। राजा ऋषि को भगवान का स्वरूप मान करके, तो ऋषि राजा को भगवान का स्वरूप मानकर दोनों की आराधना। मनु जी ने कहा प्रभु ये मेरी कन्या है और इसके वर के लिए मैं बहुत चिंताग्रस्त हो रहा था। भगवत इच्छा से मेरे हृदय में आया कि ये कन्या मैं आप ऋषि को प्रदान करूं। कर्दम मुनि ने कहा ठीक है, मैं भी विवाह करना ही चाहता हूं, हम ब्राह्म विधि से विवाह करेंगे। ये सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, पर एक शर्त मैं आपके सामने रखता हूं, जब तक संतान नहीं होगी तब तक आपको गृहस्थ धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप बैरागी वैसा ले कि 2-4-10 दिन के बाद भी बैराग ले लो। मैत्रेय जी कहते हैं, परम धर्म का ज्ञान रखने वाले विदुर जी, कर्दम जी से इतना कहकर महाराज मनु शांत हो गए। देहूति जी ने दृष्टि डाली कर्दम जी पर, हड्डी हड्डी केवल शरीर में, त्वचा अलग दिखाई दे रही, हड्डी अलग, नेत्र तेजों में जाजुल्यमान सूर्य के समान। प्रणाम किया चरणों में। मनु जी ने देखा पुत्री की स्वीकृति, फिर शतरूपा जी की तरफ देखा, उन्होंने स्वीकृति। ऐसे पिता की, माता की और जिसका पाणिक ग्रहण होना, तीनों की सहमति बराबर होनी चाहिए। फिर उन्होंने कर्दम जी को भगवान को साक्षी करके गुणवती कन्या का कन्यादान किया। फिर मुनिवर कर्दम जी से आज्ञा लेकर के रथ पर सवार होकर रानी और सेवकों सहित वो अपनी राजधानी में चले गए। अब भगवान श्री हरि में जिनका चित्त लगा है, कर्दम जी कोई वार्ता नहीं की देवहूति जी से, ध्यानस्थ, और नशा चढ़ा हुआ है भजन का, 10,000 वर्ष तक भगवान के ध्यान। और ये भी देखने के लिए इनका कितना पति प्रेम है। साध्वी देवहूति जी कर्दम जी की सेवा में लग गए। कर्दम जी बहुत दिनों के बाद दृष्टि डाली देवहूति जी पर, जब उनका भी शरीर ऐसा सूख के हो गया। तब कर्दम जी बोले, मनुनंदिनी तुमने आज तक हमसे कुछ कहा नहीं, केवल सेवा ही करती रही। शरीरधारियों को शरीर बहुत प्रिय है, आपने सुखा दिया मेरी सेवा में, इतना सुंदर शरीर, तुमने कोई क्षीण होने की परवाह नहीं की।
मैंने देख लिया कि तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं, पर धर्म का पालन करना है। अब तुम देखो मेरी तपस्या, समाधि और उपासना के प्राप्त हुए तेज का स्वरूप। मुझे जो विभूतियां प्राप्त हुई हैं उनका तुम तेज देखो। अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा कि मैं कौन हूं, तुम मुझे जान जाओ। देहूती जी ने कहा, स्वामी मैं जानती हूं मेरे स्वामी कितने समर्थ हैं, मुझे अपने स्वामी के सुख के अलावा कोई आकांक्षा नहीं। पर प्रभु मेरे पिताजी की बात याद कीजिए, आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं गृहस्थ धर्म का आदर करता हूं, उसे स्वीकार करता हूं, तो आज तक स्वीकार नहीं किया। तो क्या प्रभु गृहस्थ धर्म की पूर्ति होगी? जो हमारा गृहस्थ धर्म का लाभ है, क्या हमें संतान प्राप्त होगी? करदम जी ने कहा अवश्य। तो बोले प्रभु शरीर तो योग्य ही नहीं है, आपकी भी शरीर अस्थिमात्र और इधर भी शरीर सूख गया है, ना भवन है, वृक्ष के नीचे रह रहे। प्रभु क्या ऐसे गृहस्थी होती है? देवती जी ने प्रश्न किया। करदम मुनि ने मुस्कुरा करके कहा, अच्छा तो तुम हमारी गृहस्थी देखना चाहती हो? इशारा किया, 9 खंड का विमान जैसे 9 लोक हो, ऐसे विमान की रचना हो गई, उड़ेगा जहां चाहेंगे। और विश्व में कोई यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक ऐसा भोग नहीं जो 9 खंडों में ना हो। महाराज आंखें चकाचौंध हो गई देवहूति जी के कि मेरे पति कितने सामर्थ्यशाली है। पर अपनी तरफ देखा कि तो उनका, देवी ये बिंदु सरोवर है, इसमें स्नान करके आओ। जे भी देवहूति जी उस सरोवर में प्रवेश किया तो उस समय उनके फटे पुराने वस्त्र जो पहना गए थे महाराज, वही सिर के बाल चिपक कर जटा हो गए थे, शरीर में मैल, शरीर कांतिहीन। जे ही गोता लगाया तो 1000 दिव्य देवियां उनके साथ ऐसे करके उठी, तो 1000 दिव्य देवियां, और शरीर नौ किशोर अवस्था, कमल की सी गंध, तेजो में कांति। अब देवहूति जी ने जे ही दर्पण दिखाया, उन देवियों ने जे ही अपना स्वरूप देखा तो खुद लज्जा युक्त हो गई। इतना सुंदर स्वरूप देवहूति जी का, कांतिमान। करदम जी ने अब देवहूति जी को देखा, विवाह काल से अभी तक गृहस्थ धर्म की दृष्टि से नहीं देखा, दृष्टि अलग अलग। बड़े प्रेम से हाथ पकड़कर विमान पर चढ़ाया और करदम जी ने 9 रूप धारण किए अपने। चढ़ गए विमान पर, चल पड़ा विमान 9 खंड का। कुबेर की घाटियां, इंद्र की घाटियां, कामदेव की शीतल मंद सुगंध वायु, सब। महायोगी करदम जी ने सारे भूमंडल में, सारे द्वीपों में, सारे लोकों में अपनी प्रिया को घुमाया, देवहूति जी को। कितने वर्ष तक विहार हुआ? सैकड़ों वर्षों तक। अब 9 कन्याएं प्रकट हुई श्री देवहूति जी से। जब 9 कन्याएं प्रकट हुई, इसके बाद कहा बस अब ये विमान भी अंतर्ध्यान हो जाएगा, सारी भोग सामग्री अंतर्ध्यान हो जाएगी, गृहस्थ धर्म का लाभ मिल चुका और मैं अब कठोर संन्यास व्रत का पालन करते हुए भगवान की प्राप्ति करूंगा। देवहूति जी के आंसू आ गए और उनका, भगवान अभी नहीं, आपने जो प्रतिज्ञा की थी वो निर्वाह कर दी, लेकिन मेरे को अभयदान देने वाला भी कौन आया है? ये कन्याएं तो मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे को अभयदान, फिर इनके लिए वर, कन्याओं के लिए? प्रभु नहीं नहीं, अभी आप संन्यास नहीं ले सकते, अभी आपके धर्म की पूर्ति नहीं हुई। देवहूति जी ने जब ऐसी बात की तो करदम जी ने कहा, एक बात याद आ रही है, उस समय आप नहीं थी,
भगवान के जब हमें दर्शन हुए और उन्होंने आपका परिचय बताया कि आप पत्नी रूप में प्राप्त होंगी, तब उन्होंने ये कहा था 9 कन्याएं होंगी और 10वें में मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए। दूसरे राजकुमारी, तुम खेद मत करो, तुम्हारे कल्याण और हमारे कल्याण के लिए अविनाशी भगवान पधारने वाले हैं। जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकाशित होती है, ऐसे ही देवहूति जी से भगवान प्रकट हुए। करदम जी ने देखा कि साक्षात देवादिदेव भगवान श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो अपने पुत्र कपिल भगवान के पास एकांत में गए और एकांत में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अपने पापों के कर्मों के कारण दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए इन मनुष्यों पर आप कृपा करके ये रूप धारण किया है। वैसे तो आप हमें सौभाग्य दिया कि मैं पिता हूं, पर मैं जानता हूं आप कौन हो, इसलिए एकांत में आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं। मैं आप भगवान कपिल की शरण ले रहा हूं। आज मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती वही तीनों ऋणों से मुक्त होता है, ध्यान रखना। क्या आपकी आज्ञा हो तो मैं सन्यास ग्रहण करूं अब, क्योंकि मैं सन्यास धारण करके कठोर व्रत के द्वारा आपकी आराधना करना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक लौकिक कर्मों में संसार के लिए मेरे वचन ही प्रमाण हैं, इसलिए मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे यहां जन्म लूंगा, और मैंने सत्य किया, मैं प्रकट हुआ हूं। इस बार मेरा जन्म हुआ है उपदेश देने के लिए। मैं जीवन मुक्त, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से रहित आत्मानुभव, सांख्य शास्त्र, आत्मज्ञान का सूक्ष्म मार्ग जो लुप्त हो गया है, उसे वर्णन करने के लिए, स्थापित करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं। जाओ, मैं आज्ञा देता हूं, इच्छानुसार संन्यास धर्म स्वीकार करो और समस्त इच्छाओं का त्याग करके दुर्जय मृत्यु को जीतकर मेरे को प्राप्त हो। और तुम आज से माता देवहूति की चिंता मत करो, उनको तो मैं परम पद प्रदान करूंगा। उनके संसार रूप भय को पार करने के लिए मैं आया हूं। आप जाओ, संन्यास ग्रहण करो। भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति करदम जी ने भगवान कपिल देव जी की 4 परिक्रमा की, प्रणाम किया और उसी समय कठोर संन्यास का व्रत लेकर के निकल पड़े। अहिंसा में संन्यास धर्म का पालन करते हुए एकमात्र भगवान की शरण में होकर मौन हो गए। समस्त अग्नियों का त्याग कर दिया, समस्त कर्म फलों का त्याग कर दिया, निसंग जड़वत ये स्थिति, जैसे भगवान ऋषभदेव। कार्य कारण से अतीत सत्वादि गुणों के प्रकाशक निर्गुण अनन्य भक्ति से प्रत्यक्ष होने वाले परब्रह्म परमात्मा का कपिल भगवान के रूप में जो प्रकट हुए थे, साक्षात्कार कर लिया। वाणी से मौन, शरीर से निसंग, कर्म और कर्म फल भगवत समर्पित, जड़वत, एकमात्र भगवान के चिंतन में। तो जो भगवान पुत्र रूप में अवतरित हुए थे, उन्हीं का साक्षात्कार कर लिया। परम पद की स्थिति में करदम जी महाराज स्थित, ये भगवान की कृपा से। विदुर जी जैसे आत्मज्ञान विषय का आपने प्रश्न किया, ऐसे ही माता देवहूति जी ने भगवान कपिल देव जी से प्रश्न किया। जब देखा कि करदम जी तो संन्यास लेकर चले गए, उनका तो काम हो गया, अब मेरा काम बनाने के लिए तो प्रभु स्वयं आए हुए हैं। तो जिस दिन शांत मुद्रा में भगवान कपिल देव जी विराजमान थे, उनके समीप पहुंच करके देवहूति जी ने कहा, भूमन प्रभो, मैं जानती हूं आप मेरे पुत्र नहीं हो, पुत्र बनने की लीला किए हो, आप जगत पिता हो, स्वयं भगवान हो। प्रभु मैं इन दुष्ट इंद्रियों से भोग करके थक गई, ऊब गई, पर ये नहीं मान रहे। प्रभु अब इनकी इच्छा पूर्ति करना बंद,
ये घोर अंधकार में मुझे ले जा रहे हैं। नाथ मेरे को अब चिंता तो है नहीं, क्योंकि मेरे कल्याण के लिए आप मेरे पुत्र बने हो आकर के, पर मैं अब जन्म परंपरा में नहीं जाना चाहती, मेरा आखिरी जन्म हो, प्रभु कृपा करो। प्रभु मेरे तो आप ही हो, संसार रूपी असत वृक्ष के काटने के लिए आप ही कुठार हो। मैं आपसे प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूं, मैं आपकी शरण में हूं। हे भक्तवत्सल, मैं आपको प्रणाम करती हूं, आप ऐसे उपदेश कीजिए जिससे मेरा देहाभिमान नष्ट हो जाए, अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाए। जब माता देहूती ने ऐसा प्रश्न किया तो भगवान कपिल देव जी उन्हें उत्तर दे रहे हैं। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।